हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सा लहंगा और इसके साथ हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यह हमने अस्तर का मटेरियल लिया है। इस तरीके से 2 बार पहले फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच, तो हमने फोल्डेड साइड से 7 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्म होल भी 7 इंच है। शोल्डर का पॉइंट और आर्म होल का पॉइंट से मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल्स का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट सर्किल से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बॉटम की तरफ अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच और लंबाई भी हम रखेंगे 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट को मार्क करने के बाद हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा हॉल्टर नेक ब्लाउज़ है, इसलिए हम जो शोल्डर है वो रखेंगे 1.5 इंच और आर्म होल की तरफ हम इस तरीके से 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और फिर शोल्डर का पॉइंट और आर्म होल का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए कर्व शेप में ड्रॉ कर लेंगे। और आधा इंच का पॉइंट हमने आर्म होल की तरफ मार्क करेंगे और स्लांट वे में से ज्वाइन कर लेंगे मेरा शोल्डर स्लो पे। अब इन मार्किंग को कट कर लेंगे। कटिंग करते से हमें ध्यान देना होगा, हमें नेक नहीं कट करना होगा। तो यहाँ हमने ऑल ओवर कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे हाफ में फोल्ड करना होगा और नेक की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर लिया। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम सेम तरीके से अपने नेट पे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने हैवी मिरर वर्क का नेट का इस्तेमाल किया है। सेम मेजरमेंट से हमने कट किया है। तो फ्रंट पार्ट का जो अस्तर है उसे सीधा रखना होगा और जो मेन फैब्रिक है उसे भी हम इसके ऊपर सीधा रखेंगे और आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर साइड्स, नेक एरिया ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ अस्तर और नेट को अटैच कर लिया है। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हमें बैक पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और बैक पार्ट की नेक की कटिंग करनी होगी, जिसकी लंबाई हमने रखा है 1.5 इंच और चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट का जो नेक है वो हम शॉर्ट रखेंगे क्योंकि हमें नीचे भी एक पैटर्न क्रिएट करना है। फिर हम 2.5 इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और नीचे से हम ऊपर की तरफ अगेन 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ की चौड़ाई हमने रखा है 6 इंच। सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से और ये हिस्से को हम कट कर लेंगे, सारी मार्किंग एरिया को। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें जो फोल्डर साइड है वो भी हम कट कर लेंगे क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट के पे हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब सेम तरीके से हमने नेट पे भी कट कर लिया है। बैक पार्ट का जो अस्तर है उसे सीधा रखेंगे, नेट को उसके ऊपर इस तरीके से सीधा रखेंगे और ऑल ओवर साइड्स, नेक एरिया, आर्म होल एरिया ऑल ओवर हम सिलाई दे देंगे आधे इंच की दूरी पे। तो यहाँ हमने ऑल ओवर सिलाई दे दिया है, अस्तर को और नेट को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट पे बटन पट्टी लगाना होगा। तो जिसके लिए हमने लंबाई में 3 इंच का एक पट्टी कट किया है और चौड़ाई में भी 3 इंच का। इस तरीके से आपको हाफ में फोल्ड करना होगा, ब्लाउज को सीधा रखना होगा, इस तरीके से रखते हुए आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। सेम तरीके से आपको चारों बाजू सिलाई देना होगा, पट्टी को कट करते हुए ऊपर भी और नीचे भी जो हमने कट किया था। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ
पट्टी को लगा लिया है। अब हम एक साइड की जो पट्टी है वो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, आधा इंच सबसे पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसे सिलाई दे देंगे ताकि आधा इंच की पट्टी आपकी बाहर की ओर दिखे, जहाँ पे आप हुक या बटन लगा सकते हैं। और दूसरे साइड पे आपको पूरा ही मोड़ते हुए सिलाई दे देना होगा। सेम तरीके से आपको बॉटम पे भी करना होगा। एक साइड को आपको आधा इंच मोड़ना होगा और आधे इंच की पट्टी ऊपर की ओर दिखाई दे, इस तरीके से मोड़ते हुए आपको सिलाई देना होगा और दूसरे साइड का आपको पूरा ही मोड़ते हुए सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ चारों पट्टी बना लिया है इस तरीके से। अब आप इस पे हुक या बटन लगा के टाई कर सकते हैं। अब हम बैक पार्ट पे फिनिशिंग देंगे। तो 1 इंच की पट्टी इस तरीके से और रेप में कट करेंगे और आपको इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए आपको पूरा एक बार सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से आपकी पट्टी लग जाएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगी। दोनों साइड आपको करना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने बैक साइड पे फिनिशिंग दे दिया है। अब आपको बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा। अब आपको अपना शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा और नेक पे और आर्म होल पे फिनिशिंग दे देना होगा। तो इस तरीके से और रेप में आपको 1 इंच की पट्टी कट करना होगा। सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर सिलाई देना होगा, उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए अगेन सिलाई दे देना होगा। सेम तरीके से आपको आर्म होल पे भी फिनिशिंग दे देना होगा और बहुत साइड सी लेना होगा और नीचे की भी किनारियों को मोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, आर्म होल पे फिनिशिंग दे दिया है, साइज सी लिया है, नीचे की किनारे मोड़ लिया है। इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा ब्लाउज रेडी हो गया है। बैक साइड पे आप हुक और बटन लगा के इस तरीके से टाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा गाइस। इस तरीके का ब्लाउज आप साड़ी के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन हमने इसके बॉटम पे लहंगा प्रिपेयर किया है, जिसके लिए हमने यहाँ 3 मीटर अस्तर का मटेरियल लिया है और 3 मीटर नेट का मिरर वर्क का फैब्रिक लिया है। सेम मटेरियल ब्लाउज का हमने यूज करेंगे। सबसे पहले अस्तर को सीधा रखेंगे और नेट को भी सीधा रखेंगे और ऊपर से आधे इंच की दूरी पे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको छोटे छोटे प्लीट्स देना होगा अपने हिप्स राउंड्स के 1 इंच ज़्यादा। तो यह हमने ऑल ओवर दे दिया है और अब हमें इसके ऊपर बेल्ट लगाना है, जिसके लिए 4 इंच की हमने पट्टी कट किया है और लंबाई में अपने हिप्स राउंड्स के 1 इंच ज़्यादा रखेंगे पट्टी को भी। और सबसे पहले पट्टी को और नेट को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। मेन फैब्रिक को हम इसके ऊपर ज्वाइन कर लेंगे। तो यह हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पे अपने लहंगे पे अटैच कर लेंगे। लहंगे को सीधा रखेंगे और पट्टी को उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे देंगे। तो यह हमने ज्वाइन कर लिया है लहंगे को और पट्टी को। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा। तो ये हमने साइड सी लिया है और अब हम इसके ऊपर इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक जो हम कट करेंगे अपने कमर के जितना, उसे हाफ में फोल्ड करते हुए सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपने लहंगे पे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। इलास्टिक को आपको बॉटम पे रखना होगा, जहाँ आपका लहंगा और बेल्ट ज्वाइंट है वहाँ आपको रखना होगा। ऊपर से आधे इंच की दूरी पे आप सबसे पहले सिलाई दे दी या फिर साथ में सबसे पहले आधा इंच ऊपर से फोल्ड करना होगा। उसके बाद पूरा मोड़ते हुए आपको गोलाई में सी लेना होगा। इलास्टिक को खींचते जाना होगा और आपको अपना इलास्टिक ज्वाइन कर लेना होगा। तो इस तरीके से मैंने इलास्टिक ज्वाइन कर लिया है और ये मेरा सुंदर सा लहंगा रेडी हो गया है। बॉटम की किनारियों को हमने इस तरीके से मोड़ा है, 1 इंच अंदर फैब्रिक डालते हुए मोड़ा है और आप देख रहे हैं मेरा सुंदर सा लहंगा तैयार हो गया है। इसके साथ मैंने हॉल्टर नेक ब्लाउज तैयार किया है और आप इसे सेम नेट का फैब्रिक लेके उसका दुपट्टा क्रिएट करके इस पर कैरी कर सकते हैं। कोई भी पार्टी ओकेशन में आप वेयर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादातर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।